87 चैनल से बोल रहा हूँ। आज हम आप लोगों को 12,460 शिक्षक भर्ती में जो पद बच गए हैं, 64-70 जो पद भरना था उसमें सेकंड राउंड ओपन टू आर काउंसलिंग हुई। उसके बाद जो पद बच गए हैं, पद बचे जो हैं उनके बारे में आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो पद बचे हैं वो सिर्फ विशेष आरक्षण के पद बचे हैं। चाहे आप गोंडा देख लीजिए, चाहे आप जो है रामपुर देख लीजिए, चाहे आप मैनपुर देख लीजिए, चाहे आप जो है सुल्तानपुर देख लीजिए, चाहे जहाँ देख लीजिए, जनरल ओबीसी के पद नहीं बचे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट काउंटर दिया है उसमें 656 पद कुल रिक्त बताए हैं अभी तक, और 656 पद जितने हैं उसमें से सीतापुर में मात्र 11 पद जनरल बचे हैं और कुछ ओबीसी पद हैं। नहीं तो किसी जिले में आपको जनरल और ओबीसी पद नहीं मिलेंगे। तो इस स्थिति में हम सभी लोगों से जो 12,460 कैंडिडेट बचे हैं, जैसे मेरा खुद 70.06 है, मैंने सीतापुर काउंसलिंग कराई और जो है वहाँ कुछ अभ्यर्थी ऐसे आ गए जो टेट 2016 थे और टेट 2016 थे और वो काउंसलिंग करा लिए और जो है बाद में बीएसए साहब को बताया गया, तब तक जो है सचिव का आदेश दिया गया, लेकिन जो है बीएसए साहब इसको संज्ञान में नहीं लिया। क्या किया क्या नहीं किया, और उसमें जो है 58 पद सरकार के काउंटर पे 58 पद सीतापुर में रिक्त बताए जा रहे हैं, जिसमें से अधिकांश पद विशेष आरक्षण के हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सभी लोग क्या करें, इस बारे में जो है हम जो है सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी जी से मिले तो उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं हो सकता, 28 अगस्त को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपका मैटर विचाराधीन है और जो जिनका चयन हो चुका है, जो मेरिट में है, वो उनको जो है हम विद्यालय आवंटन जो कि छात्र ही को देखते हुए दे रहे हैं। अभी उनको हम तनख्वाह बना रहे हैं ना कुछ बना रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। 28 अगस्त को जो निर्णय आएगा उसके बाद जो पद रिक्त बचे हैं उनको भरेंगे। तो हमने कहा श्रीमान जी 28 अगस्त को जो मान लीजिए निर्णय आ गया 656 पद आप भरिए, तो आप कैसे भरेंगे? तो कहे उस समय की स्थिति को देखते हुए भरेंगे। तो 16,448 भर्ती थी, उसमें एक पूर्व सचिव संजय सिन्हा का एक पत्र आया था। कुछ लड़कों ने बलरामपुर में विशेष आरक्षण की सीटें बची थी, 10 सीटें बची थी लगभग। तो वहाँ के अभ्यर्थियों ने बीएसए साहब संपर्क किया तो बीएसए साहब ने कहा कि ऐसा है, ये सीटें विशेष आरक्षण की हैं, आप लोग अगर हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि आप लोग जो है अच्छी मेरिट में हैं, आप लोग अगर हाई कोर्ट जाइए और कहिए कि श्रीमान जी विशेष आरक्षण के पदे जो पद बचे हैं वो बाद में जो है समान पद कहे जाते हैं। अगर योग्य अभ्यर्थी बचे हैं तो नीचे मेरिट घटा के सभी पद को समान करके भर दिया जाता है। तो उस आदेश को जो है पूर्व सहायक सचिव को हम लोग जो है आज शनिवार है, कल हम परसों गुरुवार को हम लोग दिखाए थे, तो उन्होंने उस बार सहायक सचिव ने इस बात को नहीं समझा। तो हम लोग सचिव को फोन के सचिव ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। अब मैटर ये बनता है कि जैसे मान लीजिए 656 पद रिक्त हैं और किसी हर जिले में जो विशेष आरक्षण की सीटें हैं, सीटें जनरल ओबीसी बची नहीं है। तो ऐसे में जो पूर्व सचिव संजय सिन्हा का पत्र था 2017 का, वही आदेश वही पत्र निर्गत होना चाहिए, वही पत्र अपडेट सचिव को करना होगा, तभी जो है जनरल ओबीसी की सीटें भरेंगी। नहीं तो विशेष आरक्षण सीटें हैं, ऐसे सभी जिलों की सीटें खाली चली जाएंगी। तो ऐसे में आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है हमारा, जितने लोग बचे हैं, कि आप लोग जो है एक मंच पे आके जो वो पत्र है 2017 का, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर विशेष आरक्षण के पद रिक्त रहते हैं तो उसी जिले के कैंडिडेट जो पूर्व में काउंसलिंग कराए हैं उन्हीं से मेरिट घटाकर भरी जाएगी। ये आदेश आया था। तो इस आदेश से जो बॉर्डर पे हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, जहां काउंसलिंग कराए उनका आसानी से हो जाएगा, और अगर शेष पद बचते हैं तो उनका भी हो जाएगा जो अदर जिले में कराए हैं। इसलिए 656 जो पद रिक्त हैं वो अधिकतर विशेष आरक्षण के पद हैं। इसलिए उनको जो है पूर्व सचिव संजय सिन्हा का जो निर्गत पत्र था जिसमें जो है ये बात कही गई है, उसको जो है अपडेट करवाना श्री सुरेंद्र तिवारी जी इस समय जो वर्तमान सचिव हैं उनसे मिलकर बहुत जरूरी है। और इस संबंध में हम लोग जो है आज भी जो है संपर्क करने के प्रयास किए, तो आज भी वो किसी कारण से लखनऊ में है। मंडे को कहें कि मुलाकात सचिवालय में करेंगे, शिक्षा निदेशालय में। तो आप सभी लोग उस पत्र को लेकर सचिव के सामने जाइए और कहिए कि श्रीमान जी हम लोग इतने मेरिट से हैं, पॉइंट से रुके हैं और यहाँ पद इतने खाली हैं विशेष आरक्षण के, जो आपके पूर्व सचिव का आदेश है और हाईकोर्ट का भी आदेश है, आप इसका पालन करा दीजिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में जो बॉर्डर पे हैं और जो है जिनकी नियुक्ति रुकी है उनको आसानी से नियुक्ति मिल जाएगी। यही बात हम लोग आप लोगों से अपील करना चाहते हैं और आप लोग इस पर गौर कीजिएगा। धन्यवाद।